Hello बच्चों, let's read the question. Question says let probability of A is greater than 0 less than 1 and probability of B is greater than 0 less than 1 and probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A into probability of B. Then we obtain probability of A when B, the probability of B when A is given is equal to probability of B minus probability of A. We obtain probability of A complement union probability of A bar union B bar is equal to probability of A bar plus probability of B bar. So you probability of A union B whole bar is equal to probability of A bar into probability of B bar. You probability of A when B is given is equal to probability of B. और ए बार मीन्स यहाँ पर बार का मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट है. सो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट, if A and B are two independent events, then जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होती है, ये क्या होते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के. अगर ए एंड बी हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट है तो कॉम्प्लीमेंट भी हमारा क्या होगा, इंडिपेंडेंट इवेंट ही आएगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के. अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन के इक्वल है, तो ए एंड बी हमारी क्या सी होगी, इंडिपेंडेंट इवेंट होगी. और सेकंड हम यहाँ पर यूज करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला. ये हमारा क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. सो क्वेश्चन के अंदर हमें जो गिवन है, गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल गिवन है. बट ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है. तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारी किसके इक्वल आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के. दिस मीन्स ए एंड बी हमारी कैसी इवेंट है, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट. अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट है तो कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा, इंडिपेंडेंट. सो यहाँ से जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज गिवन, तो ये हमारी क्या कंडीशन प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन में क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल आ जाएगा. और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन हमारा क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो किसके इक्वल आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल आ गया. और ये किसके इक्वल है, गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल गिवन, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया. बी पार्ट हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट. सो ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा बनेगा, इसके अंदर हम फॉर्मूला यूज करेंगे, आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. ये हमारा आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट वन माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट वन माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा. और ये कितना जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट. तो वन और वन कितना जाएगा, टू माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ये कितना जाएगा, माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट. ये वैल्यू आ जाएगी. और ये हमें किसके इक्वल गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट. यानी कि ये हमारा किसके इक्वल है, बट प्रोबेब ये इसके इक्वल कब होगा, जब यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट से बी कॉम्प्लीमेंट हमारा जीरो है, लेकिन ये तो कभी जीरो, मे भी हमें इसका इसके बारे में तो नहीं पता ना, ये जीरो होगा नहीं होगा. ये रहा कि अगर ये जीरो हो जाए तभी तो ये इसके इक्वल आएगा, बट इसके बारे में हमें नहीं पता, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा. जो हमारा सी पार्ट है, सी पार्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट. तो ये प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी आ जाएगी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये वन माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए यूनियन बी आ जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, दैट इज 1 माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन में क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल आ जाएगा। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, इसको माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगा और फिर माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा। यहाँ से अगर हम 1 को कॉमन लें तो 1 को अगर हम कॉमन लेते हैं तो अंदर आ जाएगा 1 माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और यहाँ से अगर हम माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन ले तो अंदर आ जाएगा 1 माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो यहाँ से 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारा कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ये हमारा क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। तो यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट बी इज गिवन, ये हमारे क्या आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैंसिल आउट हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल आएगा, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, ये भी इनकरेक्ट हो गया, ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो ऑप्शन सी हमारा क्या आ गया करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।